नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी को पता है कल बहुत ही बड़ा एकादशी होने वाला है, देवउठनी एकादशी। यानी कि इस दिन देवी देवता अपने स्थान से उठ करके बैठते हैं। ऐसे में अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जिसके लिए आप बहुत दिन से देवी देवता का पूजा पाठ कर रही हैं या कर रहे हैं और वह पूरा नहीं हो रहा है, तो कल का दिन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है। दोस्तों, देखा जाता है कि साल भर में 22 और 24 एकादशी होता है। बहुत सारी प्यारी माताएं बहनें 24 एकादशी करती हैं, वहीं बहुत सारी माताएं बहनें कुछ खास एकादशी करती हैं, जैसे कि देवउठनी एकादशी बहुत सारी माताएं बहनें कल करने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, एक प्रश्न और उठता है कि अगर आप लोग कभी भी एकादशी नहीं की हैं और कल का एकादशी अगर आपके अंदर इच्छा जागृत हो रहा है करने का, तो हम कर सकते हैं या नहीं, मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगी। साथ ही साथ दोस्तों, तुलसी विवाह तो वैसे हर किसी के घर में होता है। यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हर किसी के आंगन घर में मिलता ही मिलता है और माताएं बहनें इनका रोज पूजा पाठ करती हैं। कल बहुत ही खास दिन है दोस्तों, तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी और साथ ही साथ दिन गुरुवार। एकादशी यानी कि विष्णु देव का दिन और गुरुवार विष्णु देव को ही समर्पित किया गया है। कहा जाता है कि कल का इतना अच्छा संयोग बन रहा है कि अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मनोकामना है, वह अगर आप बोलती हैं तो आपकी पूरी जरूर होगी। दोस्तों, तुलसी विवाह, तुलसी पूजा विधि आप सभी को पता है, लेकिन जो मेरी प्यारी माताएं बहनें जो नई हैं, जिन्हें यह तो पता है कि तुलसी में हम लोग साधारण रूप से जैसे पूजा करते हैं वैसे ही करना है या इसका कुछ विशेष उपाय होता है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने तुलसी जहाँ भी रखी हो, तुलसी का गमला है या तुलसी चौरा बनवा के रखी है या अगर आप बाहर अपने खेत में लगा के रखी हैं, तो सबसे पहले आसपास को आपको अच्छे तरीक़ा से साफ सफाई कर लेना चाहिए। ठीक इसी तरीक़ा से साफ सफाई करने के पूर्व यानी कि तुलसी पूजा करने के 1 या 2 घंटा पहले आपको एक माता रानी के लिए प्यारा सा लाल रंग का चुन्नी भी मंगवाना होगा। साथ ही साथ तुलसी माता रानी के पास रखने के लिए एक आपको जनेऊ भी मंगवाना होगा। अगर आपको तुलसी पूजन विधि का लिस्ट नहीं पता है कि क्या क्या पूजा में लगता है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि तुलसी पूजा में बहुत सारी सामानें लगती हैं और अगर एक भी छूट गया तो कहीं ना कहीं पूजा अधूरा ही माना जाएगा। इसी तरीक़ा से दोस्तों, तुलसी के आसपास साफ सफाई करने के बाद तुलसी माता रानी को आप सबसे पहले जल समर्पित कीजिएगा। जल देने के बाद माता रानी को कल, अगर आप कुंवारी कन्या है तो लाल रोली का प्रयोग करें, अगर आप शादीशुदा हैं तो सिंदूर जरूर लगाइएगा। सबसे पहले माता रानी को आपको अच्छे तरीक़ा से चुन्नी ओढ़ा देना है। ध्यान रखें कि जब आप माता रानी के ऊपर चुन्नी उठा रही हैं, पत्ता ना टूटे, थाल में कोई नुकसान ना हो, इस तरीक़ा से चुन्नी ओढ़ाइएगा। अगर आप चुन्नी को बांधना चाहती हैं तो मौली धागा का प्रयोग कर सकती हैं। अब माता रानी के जड़ के पास यानी कि आप जहाँ पे सिंदूर लगाती हैं वहाँ पे आपको 5 बार सिंदूर लेकर के लगाना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करके सिंदूर लगाना है। और आपको विष्णु देव के नाम से भी पीला रंग का रोली का प्रयोग करना है। माता रानी को गहना चढ़ाइएगा, जैसे कि सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, लहठी, या अगर आप नेल पेंट भी चढ़ा सकती हैं, मेहंदी चढ़ा सकती हैं। इस तरीक़ा से जो श्रृंगार का सामान आता है माताएं बहनें का, वो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। फल मिठाई ज़रूर दीजिएगा। विष्णु देव के नाम से भी आपको वहाँ पे जल चढ़ाना है, जनेऊ चढ़ाना है, फल फूल चढ़ा करके माता रानी का पूजा पाठ करना है।
ठीक ध्यान रखिएगा दोस्तों एक बात का, तुलसी विवाह में यानी कि तुलसी पूजन विधि में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। जहाँ पे हम लोग तुलसी का चौरा बनवाते हैं वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगल बगल हमारी जगह होती है तुलसी माता रानी के पास। वहाँ पे आपको 5 कूड़ी यानी कि 5 मुट्ठी आपको अलग अलग जगह पे चावल रखना है। ध्यान रखिएगा चावल आप जब रख रही हूँ चावल इधर उधर ना बिखरे, पैर ना लगे, और आपको 5 जगह चावल रख देना है। अब इस 5 चावल के कूड़ी के ऊपर यानी कि जहाँ आप चावल रखी हैं उसके ऊपर मिट्टी का दिया आपको जलाना है। दिया आपका प्योर घी का होना चाहिए। किसी कारणवश अगर आपके पास घी नहीं है तो आप सरसों तेल का प्रयोग कर सकती हैं। और इस तरीक़ा से 5 दिया आपको चावल के ऊपर रख करके जला करके माता रानी के आगे रखना है। इस दिया को कम से कम 1 पहर जरूर आपको जलाना चाहिए। और दोस्तों तुलसी पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप कल पहली बार एकादशी कर रही हैं, जैसे कि साल भर में आप एक भी एकादशी नहीं की हैं, और अगर आप कल एकादशी करना चाहती हैं तो इससे शुभ दिन आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि साल में हम लोग कौन सा एकादशी करें जिससे कि हम आगे कोई भी एकादशी करना चाहें तो वह कर सकते हैं या नहीं, वह देव उठनी एकादशी ही है। अगर आप इस एकादशी को करती हैं तो आप साल भर में जितने भी एकादशी हैं आप कर सकती हैं। या आपको कोई 2 एकादशी करना है, एक एकादशी 3 या 4 करना है, तो आप इसी एकादशी को करने के बाद ही कोई दूसरा एकादशी कर सकती हैं। इस तरीक़ा से एकादशी प्रारंभ करने का जो दिन होता है वह देव उठनी एकादशी या देव उठोन एकादशी को ही कहा जाता है। कल के दिन हमारे यहाँ बहुत बड़ा विशेष पूजा पाठ होता है। अगर संभव होगा तो मैं आपके साथ पूजा पाठ जरूर शेयर करूँगी। तुलसी विवाह में आपको एक बात का और ध्यान देना है, जैसे कि माता रानी का जब हम लोग पौधा लगाते हैं उसके पास अगर तुलसी चौरा के पास आपका थोड़ा सा भी सामान हो रखने का, तो आप माता रानी को विशेष रूप से श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाइएगा। अब चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान आप क्या कीजिएगा, चाहे तो आप खुद का प्रयोग कर सकती हैं, खुद उस श्रृंगार का सामान लगा सकती हैं, या आसपास कोई ब्राह्मण हो तो आप उनकी कन्या को यानी कि उनकी पत्नी को जरूर दीजिएगा। इससे आपको पुण्य ज़्यादा मिलेगा। और इसी तरीक़ा से दोस्तों तुलसी विवाह में बहुत सारी नियम का भी ध्यान देना पड़ता है। कहा जाता है कि तुलसी में अगर गलती से लौ लग जाए तो इसका बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। अगर आपको संपूर्ण नियम जानना है और सामग्री जानना है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसके पहले मैं देव उठनी एकादशी के बारे में बताई हूँ, आप सब ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करूँगी आपको यह भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।